अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा पहले से ज़्यादा कशीदा होता जा रहा है। अगले 4 दिन पाकिस्तान की सियासत के लिए इंतहाई अहम करार दिए जा रहे हैं। आज पाकिस्तान की सियासत में बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं और कई बड़ी खबरें हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है। एक बड़ी खबर जो पाकिस्तान के अंदर आज सामने आई है वो ये है कि मौजूदा इंपोर्टेड हुकूमत के जो सरबराह हैं शहबाज शरीफ, उनके खिलाफ जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस थे उसमें FIA ने बाकायदा केसेस की पैरवी करने से इनकार कर दिया है। दूसरे लफ्ज़ों में शहबाज शरीफ के ऊपर जो करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस थे वो अब ख़त्म होते जा रहे हैं। जी हाँ नाज़रीन इकराम, अगरचे ये कहा जा रहा है कि FIA ने अगरचे केसेस की पैरवी से इनकार किया है, लेकिन अदालत फिर भी 14 मई को शहबाज शरीफ को तलब किया है अदालत ने, और 14 मई को ऐन मुमकिन है कि शहबाज शरीफ के ऊपर फर्द जुर्म आयद कर दी जाए। लेकिन नाज़रीन इकराम, यह महज दीवानों की तरह का ख्वाब है कि शहबाज शरीफ पर फर्द जुर्म आयद होगी और वो भी अदालत तनहा करेगी, जबकि जिसने केस की पैरवी की है FIA, जिसने सबूत इकट्ठा किए हैं, अब वो इस केस की मजीद पैरवी करना ही नहीं चाहते, तो फिर किस तरह से शहबाज शरीफ पर और उनके बेटे हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद हो सकती है। दूसरे लफ्जों में नाज़रीन किराम, अब शरीफ खानदान पर जितने भी मुकदमात हैं उनकी तेजी से समाअत हो रही है और अब उनके फैसले आने की तवक्को की जा रही है। माजी के अंदर हमने देखा कि शरीफ खानदान पर जितने केसेस थे, जितने मुकदमात थे, उसमें जो उनके वकला होते थे वो तारीखों पर तारीखें लिया करते थे, वो केसों को इल्तिवा करवाया करते थे और वो केसेस पर जल्दी फैसला होने नहीं देते थे। लेकिन अब जो शरीफ खानदान है और उनके वकला हैं वो केसों पर जल्दी से फैसले की तवक्को कर रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से फौरी उनके केसेस की समाअत हो और उनके बारे में फैसला आ जाए। सादा लफ्ज़ों में यह कहा जा सकता है कि शरीफ खानदान पर जितने मुकदमात हैं अब उनको पाक साफ करने की मुहिम तेज हो चुकी है। NRO 2 दिया जा रहा है और NRO 2 वही है जिसके बारे में इमरान खान बात करते हैं कि इन लोगों ने पाकिस्तान का अरबों रुपए का खजाना लूटा और अब ये लोग NRO 2 ले रहे हैं। की साजिश के जरिए से जिस तरह से इन हुक्मरानों को पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया, जिनके ऊपर करप्शन के मुकदमात हैं, जो जमानतों पर अदालतों से रिहा हैं, तो इससे साफ वाज़ेह हो रहा था कि अब पाकिस्तान की आवाम को जो लूटा हुआ पैसा है वो उनको नहीं मिलने वाला है और पाकिस्तान के ऊपर जो लोग मुसल्लत किए गए हैं इनके ऊपर जो मुकदमात हैं उनको भी ख़त्म किया जाएगा। इमरान खान का ये मौक़िफ़ रहा है कि माजी के अंदर जनरल मुशर्रफ ने इनको NRO देकर पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया था और आज एक मर्तबा फिर इनको NRO देकर पाकिस्तान के मुस्तकबिल से खिलवाड़ किया जा रहा है। तो इसलिए नाज़रीन किराम, अब आने वाले दिनों में हालात तेज़ी से इलेक्शन की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। जो लंदन के अंदर अहम फैसले हो रहे हैं, जो लंदन के अंदर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ है और उनके साथ जाने वाले नवाज शरीफ की जमात के 14 के करीब जो वज़रा हैं उनके साथ जो मुलाकातें हुई हैं, उसके बारे में इतलात ये हैं कि आने वाले 4 दिनों में बड़ा फैसला हो जाएगा। जो नवाज शरीफ हैं वो ज़ाती तौर पर इलेक्शन करवाने के हक़ में हैं कि इलेक्शन फौरी अनाउंस किया जाए, लेकिन आसफ ज़रदारी वो नवाज शरीफ को रोक रहे हैं कि फौरी इलेक्शन ना करवाए जाए, बल्कि कुछ न कुछ वक्त लिया जाए। ज़रदारी भी चाहते हैं कि उनके ऊपर जो लगे हुए मुकदमात हैं उनका खात्मा हो जाए, जिस तरह से शरीफ ख़ानदान अपने ऊपर लगे मुकदमात का खात्मा कर रहे हैं। तो नाज़रीन किराम, जो नवंबर से पहले इलेक्शन है, एक जो अंदाज़ा है और एक जो राय है वो यही है कि नवंबर से पहले इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे। दूसरी राय ये है कि नवंबर के बाद इलेक्शन होंगे, आर्मी चीफ की तयनाती के बाद। लेकिन पहली वाली राय ज़्यादा मकबूल और बेहतर है कि नवंबर से पहले इलेक्शन ज़रूर अनाउंस हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले नवाज शरीफ के मुकदमात भी ख़त्म होंगे, शहबाज शरीफ के, हमजा शहबाज के, मरियम के और इसके अलावा जरदारी के और बिलावल और दीगर लोगों के। तो ये पाकिस्तान के लिए अफसोसनाक सूरत हाल है कि पाकिस्तान के अंदर वो लोग हुक्मरान हैं जो मुकदमात में मुलव्वस हैं
और वो पाकिस्तान की किस्मत का फैसला कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, इसके अलावा जो एक और बड़ी खबर सामने आई है आज, वो मरियम नवाज़ की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उस हवाले से कुछ अहम उसकी जो चीज़ें हैं वो बयान करना बहुत ज़रूरी है। मरियम नवाज़ ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बात कही है कि 4 हफ्तों की हुकूमत से महंगाई का हिसाब नहीं लिया जा सकता है। 3.5 साल महंगाई ने जो मुल्क को तबाह किया, अब इसका इल्ज़ाम 4 हफ्तों की हुकूमत पर नहीं दिया जा सकता है। तो इमरान खान के हामी और रहनुमा सवाल कर रहे हैं कि फिर जो 30 साल हुक्मरान रहे तो उनसे सवाल होना चाहिए, ना कि 3.5 साल की हुकूमत पर उनसे सवाल किया जाए। जब 30 साल ये जो 2 ख़ानदान हुकूमत में रहे हैं तो ये पाकिस्तान को तबाह करने के, ख़जाना लूटने के ज़िम्मेदार हैं, ना कि 3.5 साल की इमरान खान की हुकूमत। इसके अलावा मरियम नवाज़ ने यह भी कहा है, इलेक्शन का उन्होंने कहा है कि जो मखलूत हुकूमत है इसमें बड़े फ़ैसले करना बहुत मुश्किल है, इसलिए इलेक्शन का होना ज़रूरी है। यह मरियम नवाज़ ने भी अपने बयान के अंदर ये ऐलान कर दिया, जिससे वाज़ेह होता है कि इलेक्शन ज़रूर हो जाएंगे। इसके अलावा मरियम नवाज़ ने एक और जो बात कही है कि फ़ौज का सरबराह ऐसा हो जिस पर कोई इल्ज़ाम किसी भी तरह का ना हो। गोया के जो नए आर्मी चीफ हैं उनकी तयनाती के हवाले से अब ये लोग जो जनरल फैज़ हमीद का नाम है उसको रद्द कर रहे हैं और किसी ऐसे शख्स को लाने की तवक्को कर रहे हैं जिसके ऊपर इनको एतमाद हो पूरा तौर पर, और एक तरह से इनका यही मुतालबा है कि ऐसा शख्स हो, आर्मी चीफ है, जो किसी भी तरह के किसी भी इल्ज़ाम के मातहत ना हो। वैसे नाज़रीन किराम, अगर पाकिस्तान की फ़ौज का कोई भी शख्स, कोई भी जनरल या कोई भी अफसर आर्मी चीफ बन जाए तो अगर उसके ऊपर माजी में किसी भी तरह का कोई इल्ज़ाम ना भी हो तो ज़रूर सियासतदान जब वो आर्मी चीफ बन जाते हैं तो उनके ऊपर ज़रूर इल्ज़ामात लगाते हैं। नाज़रीन किराम, इसके अलावा जो एक और बड़ी डेवलपमेंट है जो आज सामने आई है वो ये है कि बिलावल ज़रदारी ने आज कौमी असम्बली के अंदर, जिसे मकबूजा असम्बली कहा जाता है, उसके अंदर खिताब के दौरान ये बात कही है कि इमरान खान के एक वज़ीर ने हमें धमकी दी थी। जब इमरान खान इक़्तिदार में थे तो उस वक्त उनके एक वज़ीर ने पीपल्स पार्टी के किसी रहनुमा को धमकी दी थी कि या तो आप फौरी इलेक्शन मान जाएं वरना फिर पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ आएगा। बिलावल ज़रदारी ने कहा है कि हमें धमकी दी गई थी मार्शल लॉ की। हम चाहते हैं कि जिन लोगों ने आईनी बहरान पैदा किया उनके खिलाफ तहकीकात हों और उनको मंजर आम पर लाया जाए। बिलावल ज़रदारी और पीपल्स पार्टी की जमात कहती है कि 4 लोग हैं जिन्होंने आइन तोड़ा है, उनके ऊपर गद्दारी का मुकदमा आर्टिकल 6 के तहत चलना चाहिए। अब ये 4 लोग कौन हैं? इसमें एक तो कासिम सूरी का नाम लिया जाता है, दूसरा गवर्नर पंजाब का नाम लिया जाता है, तीसरा जो सदर आरिफ अलवी हैं उनका नाम लिया जाता है, और इसी तरह से नाज़रीन किराम इमरान खान का नाम भी लिया जाता है कि ये लोग हैं जिनके ऊपर गद्दारी का मुकदमा चलना चाहिए और इसके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या इमरान खान के ऊपर ये मुकदमा चलाने की जुर्रत रखते हैं? क़तन ऐसा नहीं हो सकता है। अब इमरान खान आज वो जलसा कर रहे हैं अटक के अंदर है, और इससे पहले वो 3 जलसे कर चुके हैं, जेहलम के अंदर, एबटाबाद के अंदर और मियांवाली के अंदर, जो उनके रिकॉर्ड 7 जलसे थे। तो इमरान खान की जो इलेक्शन कैंपेन है वो कामयाबी से जारी है और इमरान खान यही कहते हैं, जो कल शाह महमूद कुरैशी का बयान भी आया, कि ये जो मौजूदा इम्पोर्टेड हुक्मरान हैं ये जो कहते हैं कि हमने इलेक्शन के अंदर इस्लाहात करनी है, इलेक्शन में तब जाएंगे जब आईनी इस्लाहात हो जाएं, तो हम इनके साथ बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन जो इलेक्शन अनाउंस है पहले ये वो करें, फिर उसके बाद बातचीत इनके साथ हो सकती है। तो इमरान खान का जो बयानिया है नाज़रीन किराम वो पॉपुलर हो रहा है और इमरान खान आगे बढ़ रहे हैं और इमरान खान को रोकना अब नामुमकिन और मुश्किल हो गया है, और जो गलती करने वाले ताकतवर लोग हैं अब वो भी हिल कर रह गए हैं कि इमरान खान को हटाकर बहुत बड़ी गलतियां की। और इसके अलावा पाकिस्तान की बहुत सी दीगर डेवलपमेंट्स भी हैं जो मैं आपको अगली वीडियोज़ के अंदर बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर आपके सामने एक खबर और भी रखता हूँ। ये खबर ये है कि अमेरिकी सदर जो बाइडन मेरा दोस्त है, वो बहुत बड़ा ज़बरदस्त सियासतदान है और उसके साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं। आसिफ ज़रदारी का बयान था जो उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर दिया था, गोया के जो ओबामा दौर के अंदर है जो कुछ पाकिस्तान में खिलवाड़ अमेरिका ने किया रेमंड डेविस की शक्ल में, ब्लैक वाटर की शक्ल में, वही कुछ खिलवाड़ अब पीपल्स पार्टी, आसिफ ज़रदारी, जो ओबामा की जमात डेमोक्रेट पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले जो बाइडन अमेरिकी सदर है उनके साथ मिलकर करना चाहते हैं। सच्ची बात यह है जो अमेरिका की रजीम चेंज की पॉलिसी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुई है,
इसके खौफनाक नताइज आना शुरू हो चुके हैं। नाज़रीन किराम, आज पाकिस्तान के अंदर जो डॉलर की वैल्यू है वो 195 रुपये से क्रॉस कर गई है। पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट के जो पॉइंट्स हैं उनके अंदर पिछले 5-6 दिनों के अंदर 7000 पॉइंट्स की कमी हो गई है, जो पाकिस्तान की तारीख़ में रिकॉर्ड कमी है। और इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ़ अशियाए ज़रूरियाँ हैं वो महंगी हैं, जैसे कि घी है, बिजली है, और पाकिस्तान के अंदर लोड शेडिंग से आवाम का जीना दो भर हो गया है। हर शहर के अंदर कम अज़ कम 4 से 5 घंटे लाजमी लोड शेडिंग हो रही है, और कई शहरों में तो 10 से 15 घंटे भी लोड शेडिंग हो रही है। तो आवाम को डीजल नहीं मिल रहा है, और इसके अलावा दीगर कई अहम ज़रूरियात ज़िंदगी हैं वो नापेद हो रही हैं। गंदम का, आटे का बहरान जन्म ले रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान के अंदर क्राइसिस में इजाफा कर रही हैं, और पाकिस्तान को पिछले 1.5-2 महीनों में जो नुकसान हुआ है इसको रिकवर करने में कई महीने लग सकते हैं। अब जिम्मेदार कौन है? ये वही लोग हैं जो अमरीकी साजिश के आलाकार हैं, जो अमरीकी साजिश के अंदर मुलव्वस हुए, जिन्होंने अमरीकी साजिश के साथ मिलकर इमरान खान का तख्ता उल्टा, पाकिस्तान की फ़ौज को बदनाम करने की कोशिश की गई, पाकिस्तान के इदारों पर तनकीद की गई, पाकिस्तान के अंदर आवाम को लड़ाने की कोशिश की गई, एक दूसरे के खिलाफ किया गया। इससे पहले कि देर हो जाए, पाकिस्तान के हालात भी श्रीलंका की तरह के बन जाए, पाकिस्तान के अंदर फौरी तौर पर इलेक्शन अनाउंस करने चाहिए, ताकि जो अवाम है वो अपने मुंतखब लोगों को इक़्तिदार दे सके। ये वीडियो नाज़रीन काम दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर शेयर कर दें। मज़ीद खबरों के लिए मेरा नया यूट्यूब चैनल है न्यूज़ की दुनिया, उसे लाजमी फॉलो कर लें। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।